क्या आप भी फ़िनाइल की बॉटल्स को खाली समझ के फेंक देते हैं? तो आज के बाद आप इनको सँभाल के रखेंगे। इससे बनाएँगे हम ज़बरदस्त से ऑर्गेनाइज़र और इसी तरीके से वेट लॉस ड्रिंक बनाएँगे हम आपके लिए और इससे हम तकरीबन जो है ना 5 से 6 केजी वेट लूज़ करेंगे। किस तरीके से, इसके क्या फ़ायदे हैं, आपके साथ शेयर करेंगे। पुराने बैग्स को किस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं अपने कामों के लिए या फिर आप बना सकते हैं इस तरह के ज़बरदस्त से बैग बिल्कुल घर पर ही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आपके पास काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको आप वेस्ट समझ के फेंक देते हैं। जैसे कि पुराने अम्ब्रेलाज़ होते हैं, टूट जाते हैं और आप उनको वेस्ट समझ के फेंक देते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप अपनी चीज़ों को रीयूज़ कर सकते हैं और इसके साथ ही हम करेंगे अपने दिन का आगाज़ वेट लॉस ड्रिंक से। तो स्टार्ट करेंगे टिप नंबर 1 से। तो यहाँ पे जी बिल्कुल ये मेरे पास है मोरिंगा। मैंने आपको बताया था कि हम डिफरेंट ड्रिंक्स जो है वो बनाएंगे, डिफरेंट कैफ़े बनाएंगे और उनको हम अपनी जो है गर्मियों में अपनी लाइफ का हिस्सा बनाएंगे। यहाँ पे मैंने ले लिया था मोरिंगा और मोरिंगा जो है वो बिल्कुल सुहांजना होता है। उसके पत्ते आप लेके सुखा सकते हैं। सुखाने के बाद आप उसको पीस लीजिए तो इस तरीके से आपका पाउडर बन जाएगा। अब आपने क्या करना है कि सुबह का आपने अपने दिन का आगाज़ करना है। बिल्कुल कोई सा भी आप ड्रिंक ले लें या फिर आप बिल्कुल सिंपल सा पानी भी नीम गर्म ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने नीम गर्म पानी लिया। 1/4 टीस्पून मैं इसके अंदर अच्छे से मिक्स कर दूंगी और मैं इसको पी लूँगी। और इसके 2 घंटे के बाद जो है मैं तकरीबन जो है या 1 घंटे के बाद नाश्ता करूँगी। अच्छा, इसको आपने सुबह सुबह ले लेना है। बिल्कुल नमाज के बाद आप इसको ले लिया करें। उसके बाद जो है कोई भी आप ड्रिंक हो उसको ले लें और उसके बाद आप 1 या 1.5 घंटे के बाद या 2 घंटे के बाद आपने नाश्ता करना है। अच्छा, ये आपका जो है वज़न भी कम करता है, आपके इंसुलिन लेवल को बेहतर करता है और इससे ये होता है कि आपको फ़ायदा होता है ख़ास तौर पे डायबिटिक पेशेंट को कि उनकी शुगर जो है वो मेंटेन रहती है और इसके साथ ही आपका स्टमक भी अपसेट नहीं होता और पीसीओएस में ये बेहतर काम करता है और इंसुलिन जो है वो अच्छे से बनाता है। इनफर्टिलिटी के लिए भी ये बेस्ट होता है और इसको आपको रेगुलर यूज़ करना चाहिए। सेकंड जो टिप है मेरी वो ये है कि आपने जो है ना जब भी प्लान करना है कि आप वेट लॉस कर रहे हैं तो सबसे पहले आप अपना वेट कर लीजिए और उसके बाद उसको लिख लीजिए और उसके बाद आप 10 डेज़ के बाद दोबारा से वेट कीजिए। नेक्स्ट टिप की तरफ आ जाते हैं। तो इस तरह के हमारे पास काफ़ी सारे हैंगर्स होते हैं जो कि टूट जाते हैं और हम उनको बेकार समझ के फेंक देते हैं। आज हम इस हैंगर से बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का जुगाड़ और एक ऐसी चीज़ बनाने वाले हैं जो आपके जो है ना ढेरों रुपीस बचाएगी। बिल्कुल जी, आप लेकर आते हैं बाज़ार से महंगे महंगे ऑर्गेनाइज़र और हम यहाँ पे बनाएंगे घर पे ही। यहाँ मेरे पास एक लेस थी, थोड़ी सी फैंसी थी तो मैंने इसको ले लिया। गोटे की लेस थी और इस हैंगर पे मैं इस तरीके से इसको अच्छे से दोनों साइड से टाई कर लूँगी। अब मेरे पास जो पिन है, हेयर पिन, उसका मैं इस तरह से हुक्स बना लूँगी जिस तरह मैंने आपको पहले भी बनाने बताए थे। इस तरह से मैंने 5 हुक इसमें लगा दिए हैं। ऊपर से मैं इसको टाई कर लूँगी और इसको मैं वॉल पे हैंग कर लूँगी। अभी मेरे किस काम आएगा? आप चाहें तो इसे ज्वेलरी ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने इसको कप ऑर्गेनाइज़र बनाया है और जो हमारे कप्स वगैरह होते हैं बाज़ औक़ात हमारी अलमारी में जगह नहीं होती तो हम उनको इस तरीके से हैंग कर सकते हैं। कैसा लगा ऑर्गेनाइज़र? नेक्स्ट आइडिया की तरफ आ जाते हैं। तो फ़िनाइल की हमारी ना काफ़ी सारी खाली बॉटल्स होती हैं और हम इनको उठा के फेंक देते हैं। मैंने बिल्कुल ले लिया, इसको अपर पार्ट को कट कर लिया, उसके बाद इसको वॉश कर लिया और उसके बाद मैंने इसको कलर कर लिया। अच्छा, ये जी मेरे पास मैंने एक बना के रखी हुई थी और इसको मैंने इसी तरीके से कलर कर लिया था और अब ये थोड़ी सी ना टूट गई थी। यानी कि इसकी ये लेसेस मैंने इसके ऊपर लगा दी थी। तो इस तरीके से आप इसको खूबसूरत बना सकते हैं और अब मैं इसको दोबारा से रीयूज़ कर रही हूँ और इसकी लेस जो टूट गई थी उसको मैं दोबारा से यहाँ पे लगा दूँगी। और यहाँ पे मैंने एक जो है ना फॉर्मिंग शीट का कार्टून बना के लगाया था लेकिन वो फट चुका है। और अब मैं क्या कर रही हूँ, मेरे पास ये लेस है जिसमें ना इस तरह से ये जो है वो भालू टाइप बने हुए हैं तो इसकी मैंने कटिंग कर लेनी है। उसके बाद मैं ग्लू गन की मदद से इसके इस पार्ट पे यहाँ पे इसको लगा दूंगी। अब ये मेरा एक ये लग गया और ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़र बन गया। बिल्कुल जी, हमारे पास बाज़ औक़ात ना कम स्पेस होती है। जैसे मैंने यहाँ पे एक जो है होल्डर ये रखा हुआ था तो काफ़ी जगह ये ले रहा था तो यहाँ पे मैंने अब इसको रिप्लेस कर दिया है इस होल्डर के साथ। और ये मेरा जो है स्पून होल्डर भी बन सकता है और ये मैंने इसको बनाया है नाइफ़ होल्डर। नेक्स्ट आइडिया की तरफ आ जाते हैं। तो यहाँ पे ना ये मैंने ले लिया है, बिल्कुल एक मेरे पास अम्ब्रेला पड़ा हुआ था बच्चों का और ये फट गया था और इसके नीचे जो है ना वो थोड़े से कान लगे हुए थे।
अब मैंने इसको ले लिया और इसको मैं इस तरह से फ़ोल्ड कर लूँगी और इसकी जो सेंटर की ये दो पार्टीशंस है ना, इनको मैं साइड पे ना इनको लेके ग्लू लगा दूँगी। अब ये इस तरीके से मेरा फ़ोल्ड हो जाएगा। अब मैंने क्या करना है, इसकी दूसरी साइड पे भी इस तरीके से लगा देना है। अब ये ना मेरी 3 पॉकेट्स एक लिहाज से ना बन के हो गई हैं तैयार। ठीक है, 2 साइड पे हैं, एक सेंटर की है। अब मैं ले लूँगी एक हैंगर को और इसकी एक साइड से जो है ना, मैं हैंगर को जो है बैक साइड से वो लगा के इसको अच्छे से मैंने फ़िक्स कर देना है। ठीक है जी, मेरा ये हैंगर लग गया और ये मेरा अच्छे से फिक्स हो जाएगा। और उसके बाद मैंने क्या करना है कि जो इसका सेंटर का पार्ट है ना, जो मैंने एक पॉकेट बनाई थी, तो मैं उसको भी सेंटर में ग्लू लगा के मैं इसको 2 पॉकेट्स बना लूँगी। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको अटैच कर दूँगी और ये मेरी 2 पॉकेट्स बन के हो जाएंगी रेडी। अब ये क्या बनेगा कि ये मेरा एक ज़बरदस्त सा ना ऑर्गेनाइज़र फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल बन के हो गया है तैयार। इसमें 4 पॉकेट्स हैं। अब आप क्या करेंगे, इसको आप जो है ना बच्चों की अलमारी में लटका दें। बच्चों के बाज़ औक़ात ना इस तरह से टाई वगैरह होते हैं, उनकी बेल्ट्स होती हैं, उनको आप इजीली रख सकते हैं। या फिर कुछ डोनेशंस के जो ड्रेसेस होते हैं, आपने बच्चों के छोटे हो जाते हैं, वो देने होते हैं, तो उनको भी इनमें रख सकते हैं। नेक्स्ट आइडिया की तरफ आ जाते हैं। तो ये मेरे पास आटे का बोरा था और ये बाज़ औक़ात ना कटिंग करते हुए हमसे इस तरह से फट जाता है, तो मैंने इसको भी रीयूज़ किया है। पहले तो मैं इसको फ़ोल्ड कर लूँगी और उसके बाद मैं क्या करूँगी, इसकी दोनों साइड्स को ना बंद कर दूँगी। जो साइड की हैं उसके बाद मैं इसको एक और फ़ोल्ड कर लूँगी और इसके नीचे ना मैं 2 इंच का एक साइड से, 2 इंच का दूसरी साइड से निशान लगा लूँगी और उसके बाद इसको कट कर लूँगी। कुछ इस तरीके से ये मेरे पास इसकी शेप आ गई है। अब मैंने इसको इस तरीके से खोल लेना है और इसके नीचे जो है ना, इस तरह से जिस तरह आप देख रहे हैं वीडियो में, इस तरीके से आपने भी कर लेना। उस पर ग्लू गन लगा देनी है और ये इस तरीके से आपका नीचे से एक स्क्वायर टाइप बन जाएगा और ये आपका एक बिल्कुल बैग बन के हो गया है तैयार। अब मैं इसका क्या करने वाली हूँ, बिल्कुल बाज़ औक़ात ना हम बच्चों के न्यू ड्रेसेस लेकर आते हैं और उनको हमने अलग से रखना होता है। ज़ाहिर है, अब मैं ले आई थी कुछ बच्चों की शर्ट्स वग़ैरह, कुछ ईद वग़ैरह के लिए, तो मैंने इनको बिल्कुल अलग से रखना था। तो मैंने इस बैग में इसको ईज़िली मैंने सारी की सारी सेट करके रख दी, क्योंकि सामने पड़ी हों तो बच्चों को यही होता है कि न्यू है तो हम इनको फ़ौरन ही बस पहन लें। और यहाँ पे मैंने इनको जो है इस तरह से सेट कर दिया और अब मैं इसको उठा के अलमारी में रख दूँगी। बच्चों की नज़र भी नहीं पड़ेगी और मेरे ये सेफ भी हो गए। कैसा लगा आइडिया? नेक्स्ट आइडिया की तरफ आ जाते हैं। तो यहाँ पे ना मैंने मेरे पास एक ना कपड़ा पड़ा हुआ था मोटा, और मैंने इसको कई साल पहले ही बनाया था इस बैग को, और मैंने बड़ा यूज़ किया इसको। तो अब इसकी ना ज़िप टूट गई थी, तो इसके मैंने ना सेंटर के पार्ट पहले ले लिए थे और उनको मैंने एक ना परात रख के, जो हम आटे का परात होता है, उसकी मैंने थोड़ी सी गुलाई लेके ना इसको ले लिया था। फिर एक लंबी स्ट्रिप ली थी जिसको मैंने इस तरीके से लगा दिया था। ऊपर मैंने एक ये पैच लगा दिया था और मेरा ज़बरदस्त सा ये ऑर्गेनाइज़र था। ऑर्गेनाइज़र के तौर पे मैं इसको यूज़ करूँगी बैग को। तो मेरे पास जितनी भी किचन में चीज़ें होती हैं क्राफ्ट की, जो मैं चीज़ें बना रही होती हूँ, डेकोरेशन बना रही होती हूँ, तो ये सारी इधर उधर ना फिर पड़ी रहें तो बहुत बुरी लगती हैं। यहाँ मैंने इसको हैंग कर लिया क्योंकि इसकी अब ज़िप टूट गई थी, तो मैंने इसको ऐसे ही यूज़ कर लिया। आप चाहें तो पुराने बैग्स को भी इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आइडिया की तरफ आ जाते हैं। तो ये फिर जी एक कार्ड आया था, तो मैंने सोचा चलें जी इसको भी यूज़ कर लूँ। तो यहाँ मैंने ले लिया और इसके होल्डर को ना मैंने फ्रंट की, तो मैंने इसकी डोरी निकाल दी और जो इसके अंदर एक और कवर था तो उसको मैंने इस तरह से फ़ोल्ड कर दिया। फ़ोल्ड करने के बाद मैंने उसको यहाँ पे लगा दी है ग्लू गन। अब मैं क्या करूँगी कि मेरे पास ना इस तरह की एक ना ये स्ट्रिप्स पड़ी हुई थी और ये बच्चों की ना बेल्ट्स वगैरह लगती हैं। मैं फ़्रॉक्स बनाती थी तो बच्चों के, और ख़ुद ही मैं स्टिचिंग करती हूँ, तो मैं उनके ये बेल्ट के लिए लेकर आई थी। अब मैं इसको ना नीचे की तरफ से इस तरीके से लगा दूँगी और थोड़ा सा मैं इसको ढीला छोड़ूंगी। अब इस कार्ड को मैंने ले लिया और ऊपर से थोड़ी सी मैंने इसको कटिंग कर ली, क्योंकि नीचे वाले पार्ट पे मैंने इसको नहीं लाना। इसको मैंने दूसरे कार्ड के ऊपर रख दिया और इसकी जो बैक की जो कटिंग की थी ना मैंने, उसको मैंने बैक पे लगा दिया ताकि बेल्ट हमारी बिल्कुल ना टूटे। अब मेरे पास इस तरह से कप्स मौजूद थे डिस्पोजेबल, तो इसको मैंने यूज़ किया है और यहाँ मैं इसको स्टिक कर दूँगी। आप चाहें तो इसकी जगह कुछ और भी यहाँ पे लगा सकते हैं। और ये मेरे पास एक खूबसूरत सा पैच मौजूद था, इसको मैं यहाँ पे लगा दूँगी और ज़बरदस्त सा ऑर्गेनाइज़र बन के हो गया है तैयार। और अब इसका मैं क्या करने वाली हूँ, बिल्कुल जी, इसके मैं पहले तो ऊपर के पार्ट को भी बंद कर दूँगी अच्छे से, और ये अब मैं इसको यूज़ करूँगी बच्चों की अलमारी में। बिल्कुल इस तरीके से आप लटका दें और बच्चे अपनी चीज़ें भी इसमें रख सकते हैं। उनकी काफ़ी सारी ड्राइंग की चीज़ें होती हैं वो भी आ जाएंगी, और यहाँ पे आप जो है इनके स्कार्फ वगैरह भी लटका सकते हैं। अगर आप इसे किचन में लटकाना चाहें, स्पून होल्डर बना लें और नीचे आप टॉवल भी लटका सकते हैं। कैसे लगा आइडिया? नेक्स्ट आइडिया की तरफ आ जाते हैं। तो इस तरह के ना जब हम ऑर्गेनाइज़र मैंने बनाए थे तो ये ढक्कन बच गए थे। इनको मैं डोर के पीछे इस तरीके से ग्लू लगा के ना मैंने इनको हैंग कर दिया। अब हमारी काफ़ी सारी जो है ना केबल्स होती हैं जो कि हमारे मोबाइल्स वगैरह की इधर उधर पड़ी रहती हैं, उनको आप इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं।
नेक्स्ट आइडिया की तरफ आ जाते हैं। तो अक्सर ना हम इस तरीके की बच्चों की ना बेल्ट्स होती हैं जो लेकर आते हैं, तो क्या होता है कि ये ना सेंटर से फट जाती हैं। तो अब ये बेकार हो गई और आप समझ रहे होंगे कि जी ये अब हमारा सूट भी बेकार हो गया। तुमने क्या करना है कि ग्लू आपके पास मौजूद होती है, ग्लू गन ले लीजिए और इसको इस तरीके से आपने इसको लगा देना है और उसके बाद आप इसको फिक्स कर दीजिए और देखिए आपकी ये बिल्कुल ज़बरदस्त सी दोबारा से आपकी हो जाएगी न्यू। बिल्कुल आपको इसको ना तो फेंकनी पड़ेगी और ना ही आपको पैसे खर्च करके मज़ीद और न्यू लानी पड़ेगी। तो ये देखिए आपके हज़ारों रुपीस बच गए ना। तो इस तरीके से आप कामों को ईजी बनाइए। नेक्स्ट आइडिया की तरफ आते हैं। तो जब हम ये लेकर आते हैं ना बच्चों के सूट, तो उनके ऊपर जो ये इस तरह की बेल्ट्स होती हैं ना, तो उनका क्या होता है, ये हुक एक ही लगा होता है और वो ना एडजस्ट नहीं हो रही होती हैं, ये बार बार जो है खुलती हैं और बेकार ही हो जाती हैं। तो अब इसका मैंने हल क्या किया है, मेरे पास ये है वोल्केरो और मैंने इसको ले लिया और इसकी मैंने कटिंग कर लेनी है। 3 मैं इसकी ले लूँगी और क्योंकि हमें पता नहीं होता कि हमें एडजस्टमेंट करने में कहाँ कहाँ इसको लगाना है, और ज़ाहिर है ये तो बच्चों की बॉडी पे डिपेंड करता है कि उनकी हेल्दी हैं तो फिर उनको ये अच्छे से लगानी पड़ती है, थोड़ी सी ज़रा टाइट करके ढीली करके सॉरी, और अगर बच्चे स्मार्ट हैं तो फिर थोड़ी सी टाइट करके लगानी पड़ती है। तो मैंने इनको यहाँ पे ले लिया और ग्लू की मदद से मैं इसको चिपका लूँगी 3 पार्ट्स पे और इस तरीके से जो है ना ये मेरी एडजस्ट हो जाएगी। अब इसके दूसरे पार्ट को भी मैं इसी तरह से ग्लू की मदद से ऊपर दूसरे पार्ट पे लटका दूँगी। तो इस तरीके से ये मेरी सेट हो जाएगी और मेरी दोबारा से ये न्यू हो जाएगी। अब आपके जो है कपड़े हों वो बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे। न्यू कपड़े होते हैं बच्चों के, वो इस तरीके से इन बेल्ट्स की वजह से ना बिल्कुल ही बेकार हो जाते हैं, क्योंकि यही इनकी खूबसूरती होती है कि इन पर डिज़ाइनिंग होती है और जिसकी वजह से हम इन ड्रेसेस को लेते हैं, वरना तो सिंपल ही होते हैं, फ्रॉक्स ही होते हैं और इन्हीं की वजह से खूबसूरत लग रहे होते हैं। अगर यही हमारी जो है वो बेकार हो जाए और हम इनको फेंक दें तो फिर तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। तो इस तरीके से आप इसको दोबारा से रिन्यू कर सकते हैं, दोबारा आपकी हो जाएगी और आपके बचत हो गई पैसों की, क्योंकि कोशिश किया करें कि आप बचत करें और बचत करके आप अपने कामों को आसान कर लें। तो कैसा लगा आपको मेरा ये आइडिया, मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिएगा और अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। और आप किस सिटी से मुझे देख रहे हैं, किस सिटी से आप कमेंट करते हैं, तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा ताकि मैं आपका नेम ले सकूं और आपको एक स्पेशल साथ थैंक्स कह सकूं। अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल, मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।